बचपन में आपने हम सब ने गली कस्बों में हर जगह पर मदारी को देखा करते थे। वो मदारी अपने साथ दो बंदरों को लेकर के चलता था और मदारी जिस जगह पर अपना खेल करतब दिखाता था, डमरू बजाता था और डमरू की धुन पर नाचना जो है खास तौर पर वो बंदर शुरू कर देते थे। और वो बंदर तमाम तरीके के करतब दिखाते थे, जिससे मदारी भी ताली बजाता था और जनता भी ताली बजाती थी कि देखिए क्या करतब दिखाया है मदारी के उन बंदरों ने, जिसकी प्रशंसा होती थी मदारी की भी और उन बंदरों की भी जो करतब दिखाते थे। जो कि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मदारी डमरू बजाता है, बंदर नाचते हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और ये तस्वीर क्यों जिक्र कर रहा हूं, बीते मौजूदा राजनीतिक दौर में भी ऐसी ही सत्ता में मदारी बैठे हुए हैं जो डमरू बजाते हैं और डमरू बजाते ही उनके इशारों पर पुलिस प्रशासन हो, ईडी हो, सीबीआई हो और तमाम सरकारी एजेंसियां हो, वो तुरंत नाचना शुरू कर देती हैं और वो मदारी बंदरों को अपने इजाज़त देता है कि जाइए आज फला नेता के घर पर जाकर के अपनी रेड मारिए, आज इस चैनल के ऊपर जाकर के रेड मारिए जो हमारे खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। और बोलने वाले लोग तो मदारी को वैसे ही पसंद नहीं है और बंदर की तरह नाचते हुए ईडी, सीबीआई, पुलिस जो है उन नेताओं के घर पर पहुंच जाता है। पर हुकूमत को, खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार को ये लगना लगा है कि वही सर्वोसर्वा है, उसी के तमाम फैसलों से, उन्हीं की नीतियों से देश जो है आगे चलेगा। पर देश में संविधान है और संविधान ने केंद्र सरकार से भी बड़ा अधिकार खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास दिया हुआ है। और DY चंद्रचूड़ लगातार ऐसी ही तस्वीरों को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर खास तौर पर आगे है कि कैसे ईडी का इस्तेमाल करके तमाम तरीके की छापेमारी करवाई गई, तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला। क्या कल संजय सिंह के साथ हुआ, इससे पहले तमाम नेताओं को जो है जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया क्या? पर केंद्र की मोदी सरकार और ईडी को ये मालूम नहीं है कि उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा तो ईडी की पूरी तरीके से चूड़ियां जो हैं वो टाइट करने का काम CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा किया गया, जो कि बड़ा फैसला लिया गया खासतौर पर मनोज सिसोदिया को लेकर के। और तीखा सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया आरोपी। सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तीखे सवाल पूछे हैं। और जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो तमाम जो ईडी है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो उस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं। पर यहाँ पहली बार देखा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ न जाकर के पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वही भ्रष्टाचार हैं और भाजपा के पास तो ऐसा डिटर्जेंट है जिसे भी वॉशिंग मशीन में डालेंगे वो साफ सुथरा होकर के, नहा धोकर के सामने खड़ा होगा कि सारे दाग धुल गए। और इसी के चलते जो है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी हरकत सामने आई जहां संजय सिंह और मनोज सिसोदिया को खासतौर पर जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया। और जेल की सलाखों के पीछे दिखाने के दौरान जिस तरीके से किसी फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है वैसे लिख दिया गया 2 कैदी। अब जब 2 कैदी का जिक्र किया जा रहा है तो ऐसी तमाम फहरिस्त हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के उन भ्रष्टाचारी नेताओं की है और तमाम उन अपराधियों की है जो भारतीय जनता पार्टी में हैं।
तो उनके हिसाब से किन किन कैदियों की लिस्ट जारी की जाए, ये भी भाजपा से पूछना चाहिए। जहां साफ तौर पर लिखते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने जारी किया 2 कैदी वाला पोस्टर, जिसकी सुनवाई थोड़ी देर में होने वाली है। जहां ईडी ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया। आप नेता से 10 घंटे से ज़्यादा लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को गुरुवार को राउज एवेन्यू में पेश किया जाएगा, जहां ईडी संजय सिंह के रिमांड की मांग करेगी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने कहा कि उसने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए। ईडी ने सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच लेन देन साबित किया। वहीं बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की एक फ़ोटो शेयर की। एक फिल्म के पोस्टर के रूप में बनी इस फोटो में आप नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया। तस्वीर पर लिखा 2 कैदी, जिसकी भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार के डॉन के घर बटुआ नहीं दस्तावेज मिलते हैं। संबित पात्रा जो है ऐसी हरकत को करता हुआ अंजाम देता है, पर संबित पात्रा से ये भी पूछना चाहिए कि उन अपराधियों की लिस्ट कब जारी करेंगे जो आपके ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जिसकी तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आती है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की जांच कर रहे ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से की पूछताछ में उसने अपराध की आय प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल आरोपी क्यों नहीं बनाया। 2 न्यायाधीशों वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय एजेंसियों से ये सवाल पूछा। 2 जजों की बेंच ने कहा, जहां पीएमएलए यानी कि धन शोधन निवारण का सवाल है, आपका पूरा मामला ये है कि ये पैसा राजनीतिक दल के पास गया, वे राजनीतिक दल भी आरोपी नहीं हैं, आप इसका जवाब कैसे देंगे। आप नेता सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पीठ में जस्टिस भट्टी भी शामिल थे। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू से भी सवाल पूछ लिया, जिसमें दोनों एजेंसियों की ओर से पेश हुए एसएजी ने कहा कि वे इस सवाल का जवाब तब देंगे जब अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा। मतलब ईडी और सीबीआई ने जिस आधार पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसका जवाब आका ने उन्हें भेजा नहीं। और जब सख्त सवाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी और सीबीआई से पूछ लिया, और ये साफ तौर पर पूछा कि आप ये बताएं कि जब भ्रष्टाचार हुआ है तो किसी पार्टी के थ्रू हुआ है, वो किसी पार्टी के नेता हैं और इस पैसे का इस्तेमाल जो है उन्होंने खास तौर पर पार्टी के लिए किया है, तो आरोपी पार्टी क्यों नहीं है, ये दोनों इंसान क्यों हैं। अब आलम ये था सुप्रीम कोर्ट में कि इसका जवाब तो साहब ने लिख के नहीं भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया और ये कह दिया कि हम इसका जवाब तब देंगे जब गुरुवार को आप सुनवाई करेंगे। अब गुरुवार को सुनवाई क्यों करवानी है, क्योंकि तब तक जवाब आ जाएगा और तमाम चीज़ें सामने होंगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ जाएगी। ये हाल है ईडी सीबीआई का, जिस सरकारी एजेंसियों को केंद्र की मोदी सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। शीर्ष अदालत ने एसएजी से कैबिनेट नोट्स के संबंध में स्पष्ट करने को भी कहा और यह भी पूछ लिया कि क्या अदालत उनकी जांच कर सकती है। जस्टिस खन्ना ने एसपी राजू से कहा, मेरा मानना है कि संविधान के पीठ के फैसले हमें कैबिनेट नोट्स की जांच करने से रोकते नहीं। मुझे नहीं पता कि ये दिल्ली पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल इसका लाभार्थी कैसे होगा, लेकिन एक भी आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया। ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई, क्योंकि शराब घोटाले में ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई। और ईडी ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया।
आप नेता से 10 घंटे से लंबे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को गुरुवार राउज एवेन्यू में पेश किया जाएगा, जहां ईडी संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ जाएंगी, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रही है कि आप किसी को कैदी बना रहे हैं और उस कैदी की पूरी रिपोर्ट ही आपके पास नहीं है, क्योंकि आका ने आपको भेजी नहीं, क्योंकि आका ने तो डमरू बजा करके आदेश दे दिया ईडी सीबीआई को, जाइए आज विपक्ष के इस फला नेता के ऊपर छापेमारी कीजिए, बाकी बाद में हम देखेंगे। और जब ये मामले कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में ईडी हो, सीबीआई हो, हर किसी की चूड़ी टाइट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के उन सवालों से जिन सवालों पर बचने की कोशिश लगातार की जा रही है। हर एक पहलू को बारीकी से आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।